एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है सिलोगिज्म। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आए तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में कुछ भी रियल नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी बोला जाएगा, कभी वो बोल देगा कुछ चेयर्स टेबल है, कुछ टेबल पेपर्स हैं, सभी पेपर पेड़ हैं, कुछ भी बोल देगा। इसे आपने अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल भी डील नहीं करना है। इसके लिए आपको 3 चीजों का सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो चलते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। आपने क्या करना है, 2 सर्कल बनाने हैं, उनको आपस में काट देना है। ए बन गया, कुछ ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सभी ए बी हैं, जिसके साथ सभी लिखा होगा उसको आपने अंदर रखना है और दूसरे को आपने बाहर रखना है। नेक्स्ट वन इज, ए बी नहीं है, आपने ए को कहीं और बना देना है, बी को कहीं और बना देना है, एक लाइन लगाकर दोनों को क्रॉस कर देना है कि इसका मतलब होगा कि ए बी नहीं है। ओके, आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स आ गए तो आपके लिए स्लॉग भी कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। स्टेटमेंट है कुछ ए बी है। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ का कैसे लिखना है, रिलेशन, दोनों को आपस में काट देना है। आगे देखिए, कुछ बी सी है, सम बी आर सी। कुछ बी सी है, बी और सी को आपस में काट दीजिए। नेक्स्ट है कुछ सी डी है, सम सी आर डी। देन आपने क्या करना है, सी और डी को आपस में काट देना है। ये होगी हमारी स्टेटमेंट। अब चलते हैं हम अपने कंक्लूजन की ओर, जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ का रिलेशन हो तो दोनों का आपस में कटना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बिहाफ पर ही हम आंसर करेंगे। देखो इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ डी सी है। अब डी यहाँ है, सी यहाँ है, आपस में काट रहे हैं ना। तो मैंने अभी बोला था कि अगर दोनों आपस में काट रहे हैं तो हम उसे सही बोलेंगे। ये सही है। सम डी आर सी, दैट्स राइट। नेक्स्ट वन इज, कुछ सी ए है। अब देखो, सी ए है, ए है, सी कहाँ पड़ा हुआ है, ए कहीं पड़ा हुआ है ना। दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, इसलिए हमने इसको रॉन्ग बोलना है, ये गलत हो गया। आगे देखो, कुछ बी डी है, बी ए है, डी ए है, आपस में नहीं काट रहे हैं, हम इसको गलत बोलेंगे। सम बी आर डी, दिस इज रॉन्ग। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया सेकंड क्वेश्चन। चलो चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। और आपने भी अभी अपनी कॉपीज पे स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया कि स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है, ठीक है। चलो, सभी ए बी है, जिसके साथ सभी लगा हो उसको अंदर रखना है और दूसरे को बाहर। आगे, सभी बी सी है, ऑल बी इज सी, सभी बी सी है। ओके, अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन की ओर बढ़ने से पहले हम देख तो लें कि हमने आंसर करना कैसे है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करना उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। इसको भी आपने ट्रिक के साथ ही करना है। चलो चलते हैं। इधर सभी ए सी है और आगे मैंने पूछिए कुछ ए सी है। आपने देखना है ए अंदर बैठा हुआ है और सी बाहर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अंदर वाला होता है ना, वो सभी और कुछ दोनों में ही सही होता है बाहर वाले के साथ। अगर पूछा जाएगा सभी एसी है तब भी सही होगा, अगर पूछा जाए कुछ एसी है तब भी सही वो होगा, ठीक है। और जो बाहर वाला होता है ना, वो सिर्फ कुछ सही होता है अंदर वाले के साथ, ठीक है। अगर बोला जाए कुछ सी ए है, देन हमने राइट बोलना है। अगर बोला जाए कि सभी सी ए है, देन हमने रॉन्ग बोलना है। ओके, अब आपने आंसर करने हैं इनके, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने कंक्लूजन की ओर। चलो देखो, पहला लिखा हो कुछ सी ए है। अब देखो, सी बाहर है, ए अंदर है। मैंने अभी बोला कि कुछ के केस में बाहर वाले के साथ अंदर वाला सही होगा। कुछ ए बी है,
ए अंदर है, बी बाहर है, सो अंदर वाला तो सभी और कुछ दोनों ही सही होगा, बाहर वाले के साथ, सो ये भी सही हो गया और इधर भी हम सही कर देते हैं इंग्लिश वर्जन में। नेक्स्ट देखो, सभी ए सी हैं, अब ए अंदर है, सी बाहर है, मैंने बोला सभी ए सी हैं, देन मैंने पहले डिस्कस भी किया है कि अंदर वाला जो होता है वो सभी और कुछ दोनों सही होता है बाहर वाले के साथ, सो हम इसे भी सही करेंगे, ऑल ए आर सी, दिस इज राइट। ठीक है, चलो आगे मैं एक और कंक्लूजन लिख देता हूं, इधर देखो फोर्थ कंक्लूजन है, मैंने लिखा सभी बी ए हैं। अब आप देखो बी बाहर है, ए अंदर है, बाहर वाला अंदर वाले के साथ सिर्फ कुछ में ही सही होगा, सभी में हम रॉन्ग करेंगे, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो आज हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए ट्रिक्स और नए नए वीडियोस लेकर आऊँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।